अभी जो जांच में सामने आया कि 19 प्राचीन कुएं और 64 पौराणिक स्थल उसको कब्जा मुक्त कराया गया मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा। वो कब्जा था उस पर, उनको कब्जा मुक्त शासन ने कराया। शफीकुर रहमान बर्क सपा के सांसद थे, तो किसी से छुपा नहीं है। आप सब जानते हैं कि वरिष्ठ नेता रहे वो समाजवादी पार्टी के, कई बार उनको पार्टी ने सांसद बनाया। संभल में मुस्लिमों का जो एक गुंडागर्दी होती है, हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इनका एक एजेंडा है कि हिंदू समाज को जहाँ भी रहते हैं ऐसे हिंदू समाज को हटा देना वहाँ से। पाकिस्तान के ISI के एजेंट हैं, उनका भी वो भी शामिल थे। ऐसे जांच रिपोर्ट ने ऐसे अपनी एक जो रिपोर्ट दी है सरकार को, उसमें भी खुलासे ऐसे हुए हैं। आप देखे थे अभी हरिहर मंदिर पे वहाँ जो बवाल हुआ, साफ साफ वहाँ के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के लड़के जियाउर रहमान का पूरा संलिप्तता उसमें सामने आई। इनका अपना एक जिहाद है, जिहाद फैलाना, हिंदू समाज को विस्थापित करना। आप देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, केरल देख लीजिए, आप कहीं भी जाएंगे, देश के किसी भी राज्य में जाएंगे तो इनका अपना एक एजेंडा है। पलायन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाज पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, उन सरकारों ने, उनके सरकारों के संरक्षण में हिंदुओं को पलायन किया गया। योगी राज में उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा। उनको फिर से उनकी जमीन, उनके कुएं, उनके तालाब, उनके मंदिर, उनके घर फिर से उनको दिए जाएंगे। ये पूरा विश्वास इन्हें पूरा सत्य है। उत्तर प्रदेश का संभल अक्सर चर्चाओं में रहता है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर दंगे होते रहते हैं। चर्चा तो यहाँ तक रही कि वहाँ से हिंदुओं ने पलायन कर दिया, तमाम आरोप लगे। अभी ताज़ा मामला वहाँ पे सर्वे का जो हुआ उसमें गोलियां भी चली। इस बाबत बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुदित सिंह। मुदित जी, क्या कारण है कि वहाँ बार बार दंगे होते हैं, लोग पलायन करते हैं? जैसे अभी जो जांच में सामने आया कि 19 प्राचीन कुएं और 64 पौराणिक स्थल उसको कब्जा मुक्त कराया गया मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा। वो कब्जा था उस पर, उनको कब्जा मुक्त शासन ने कराया। आप देखे थे अभी हरिहर मंदिर पे वहाँ जो बवाल हुआ, उस हिंसा में साफ साफ वहाँ के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के लड़के जियाउर रहमान का पूरा संलिप्तता उसमें सामने आई। और उसमें जो आयातित असलहों का इस्तेमाल किया गया, उस दंगे में जो असलहे जांच के दौरान पाए गए वो आयातित थे। US की पिस्टल थी वहाँ, और भी अत्याधुनिक असलहे थे, जिससे स्पष्ट हो गया कि दंगा केवल स्थानीय नहीं है, ये दंगा और भी आतंकी संगठनों द्वारा प्रायोजित है। तो ये कैसे इनका इतना मनोबल बढ़ा है दंगाइयों का? किसका संरक्षण मिल रहा है? पूर्ववर्ती सरकारों का इनको संरक्षण मिला। शफीकुर रहमान बर्क सपा के सांसद थे, तो किसी से छुपा नहीं है। आप सब जानते हैं कि वरिष्ठ नेता रहे वो समाजवादी पार्टी के, कई बार उनको पार्टी ने सांसद बनाया। उनके पुत्र वर्तमान में सांसद हैं, उनको सरकार का संरक्षण रहा, जिस द्वारा जो है वो पोषित हुए और वहाँ इस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ। उनके बेटे तो जब सांसद बने तब तो सपा की सरकार थी ही नहीं। तो कोई मजबूती तुरंत थोड़ी उनको मिल गई। ये तो सरकार जब रही है तो उसमें वो मजबूत हुए हैं। उनके जो एजेंडा हैं, सारी चीज़ हैं, वो उस पर उतार पाए। सरकार की सहायता के द्वारा उनको मदद मिली। और उससे आम मुस्लिम तो इस तरह के दंगे भड़काता नहीं, क्या कोई गिरोह भी सक्रिय है क्या? हाँ, आम मुस्लिम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आम मुस्लिम दंगा भड़का रहा है। इसमें जो है जो जिहादी मुसलमान हैं वो इसमें संलिप्त हैं दंगा भड़काने के लिए। आम मुसलमान इसमें नहीं संलिप्त हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपको? आशीष त्रिपाठी। आशीष जी, क्या कारण है कि संभल हमेशा सुर्खियों में रहता है हिंसा को लेकर, पलायन को लेकर? संभल में मुस्लिमों का जो एक गुंडागर्दी होती है, हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इनका एक एजेंडा है कि हिंदू समाज को जहाँ भी रहते हैं ऐसे हिंदू समाज को हटा देना वहाँ से। वहाँ की जमीन को, पूरी आबादी को खाली करके या हिंदुओं को मुस्लिम बना लेना फिर से। ये अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि भारत को कैसे हम फिर से गुलाम बनाएं और यहाँ पे एक मुस्लिमों का शासन स्थापित करें। उस पर अपने उस मिशन पे लोग लगे हुए हैं, उसी पे अपना कार्य कर रहे हैं। इनका पूरा एजेंडा है। इसमें पाकिस्तान का भी संभल की घटना में आपके पाकिस्तान के ISI के एजेंट हैं, उनका भी वो भी शामिल थे। ऐसी जांच रिपोर्ट ने ऐसे अपनी एक जो रिपोर्ट दी है सरकार को, उसमें भी खुलासे ऐसे हुए हैं। आप न्यायिक आयोग की जो जांच हुई है, 3 सदस्यीय गठित की गई थी, जो 450 पन्नों की आई है, उसके बारे में क्या? उसमें उसके अध्यक्ष एक हमारे अपने अरोड़ा जी थे, जिन्होंने उस पूरी जांच को किया है। और जांच में बहुत सारी चीजें खुल के आई हैं। वहाँ पे स्थानीय स्तर पे पूर्व में भी नियोजित जो दंगे थे, हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, कैसे उनको विस्थापित कर देना, ये सब एक जो षड्यंत्र चला है। जांच के समय लोगों ने, हिंदुओं ने जाके बताया है कि पूर्व में भी हुई घटनाओं का
सरकार इसमें जांच कराए, वो खुल के वो भी सामने आए कि क्या घटना हुई है, कैसे हुई है। ये तो अभी घटना है, इनका प्लान तो पूरा स्टार्टिंग 1947 के बाद से भी चल रहा है कि भारत के टुकड़े को कैसे फिर कर दें, कई भागों में इसको बांट दें। अभी जो हिंसा हुई थी नवंबर में 24 में, क्या कारण रहा होगा? कारण तो इनका साफ है कि इनका अपना एक जिहाद है, जिहाद फैलाना, हिंदू समाज को विस्थापित करना। आप देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, केरल देख लीजिए, आप कहीं भी जाएंगे, देश के किसी भी राज्य में जाएंगे तो इनका अपना एक एजेंडा है। और मुस्लिम में भी पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, इनका अपना एजेंडा साफ है कि भारत को, हिंदुओं को कन्वर्ट किए करो या फिर भारत को फिर से गुलाम बनाओ। सभी मुस्लिम तो ऐसे होते नहीं, कोई गिरोह है क्या? अभी तक आप देखेंगे, देश की आज़ादी से लेकर अभी तक जितने भी दंगे होते हैं, कभी भी हिंदू कोई दंगा करता नहीं है। अगर कभी कोई ऐसा प्रकरण हुआ हो जिसमें हिंदुओं ने दंगा किया हो तो आप बताएं हमें। सिर्फ मुस्लिमों का ही नाम क्यों आता है, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। कोई भी दंगा होता है, कोई भी ऐसी देश विरोधी घटनाएं होती हैं, उसमें कोई ना कोई मुस्लिम ही आता है, एक ही समाज का आदमी आता है। क्या हिंदू दंगा नहीं कर सकता है क्या? हिंदू कभी दंगा ही नहीं कर सकता है। हिंदू तो चींटी को भी माता मानता है, कंकड़ में भी शंकर को देखता है, और पानी को भी नदी मानता है। अभी तमाम तस्वीरें जो सामने आई, देखा होगा आपने भी। अभी आपने देखा है, आप उत्तराखंड में देख लीजिए, कितने मुस्लिमों ने बाबा बन करके और कलावा बांध करके, भगवा से धारण करके, हिंदू बन के हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, नाम आता है तौफीक, शफीक और रहमान करके, जब खुलासा होता है तो वो लोग भी तो बदनाम करने के लिए ही करते होंगे ना, मुसलमानों को भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुस्लिमों ने किया है हिंदुओं के साथ। हिंदू बन करके हिंदू समाज को बदनाम करना, ये षड्यंत्र भी लोग करते हैं। आप लव जिहाद को देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो इनका अपना एक तय है कि हमको क्या करना है। क्या कारण है संभल अक्सर सुर्खियों में रहता है? अभी जांच रिपोर्ट आई है न्यायिक आयोग की, 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी नवंबर में जो हिंसा हुई थी उसके बाद। तो क्या कारण रहा है इसके पीछे, और पलायन क्यों होते रहे? पलायन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, उन सरकारों ने, उनके सरकारों के संरक्षण में हिंदुओं का पलायन किया गया। और वहाँ पर ये पूरे संभल की स्थिति नहीं है, पूरे देश की स्थिति है, पूरी दुनिया की स्थिति है। जहाँ भी हिंदू कम हुआ वहाँ पर दंगे हुए। कभी भी हिंदू बाहुल इलाकों में दंगे नहीं हुए। वहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से दंगे करा करके हिंदुओं को पलायन कराया गया। उनके मंदिर, उनके घर, उनके कुएं, उनके तालाब पर कब्जा किया गया। जो कि आज सरकार की जो रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट, उस सरकारी रिपोर्ट में दिखाई देता है किस तरीके से वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया और उनको वहाँ से हटने के लिए विवश किया गया। किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या कोई गिरोह इसमें काम कर रहा है? गिरोह तो सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का ही है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, चाहे हम तो संभल तो अपने यहाँ से दूर है, हम तो कहेंगे प्रयागराज की ये स्थिति बन गई थी कि वहाँ पर रहना दुश्वार हो गया था, वहाँ पर जमीनों का कब्जा हो रहा था। लेकिन आज प्रयागराज को आप पूछिए, संभल तो हमारे लोगों के यहाँ से दूर है, लेकिन हम प्रयागराज की ही बात करते हैं। संभल और प्रयागराज में बहुत अंतर नहीं था। संभल आज जो सुर्खियों में है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ समाजवादी और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकारों की देन है कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया और मुसलमानों को संरक्षण दे करके अपने वोट की राजनीति में कुछ भी होता रहे उन्होंने बर्दाश्त किया। तो संभल में अभी जो ताजा घटना हुई नवंबर 24 में, इस समय तो योगी जी की सरकार थी। हाँ, वो योगी जी की सरकार थी, इसीलिए तो सब दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ आ रहा है सामने। उनका वो मनबढ़ थे, उनको लगता था कि हम ऐसे दंगे करके बच जाएंगे, लेकिन उनको ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की सरकार है जो अपराधी, गुंडे, माफिया, दंगाइयों को छोड़ती नहीं है। उनको पता नहीं था, वो शायद भूल गए थे, जिसके कारण से ये गलती की और उस गलती का परिणाम आज उनको अपनी पश्चाताप के रूप में उनको दिखाई देता होगा। सरकारें कोई भी रही हों, जांच आयोग गठित होते रहे हैं, जांच होती रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हासिल होता था। क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति बनेगी? इस बार योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो भी आयोग की रिपोर्ट आई है वो सबके सामने रखी जाएगी और उस रिपोर्ट पर पूरी तरीके से काम होगी। जनता का भरोसा है योगी जी के नेतृत्व पर, उनके कामों पर। जिस तरह से वहाँ पे तमाम ज़मीनें कब्जा की गई थी और उनको सरकार ने छुड़ाया है, चाहे वो कब्रिस्तान हो, मज़ार हो और कुएं हों,
तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं? इसको लेकर के बहुत सकारात्मक सोच है। वहाँ पर आज हम अभी अभी आज पेपर में हम पढ़े हैं कि वहाँ पर जो हिंदू लड़कियों का लव जिहाद के तहत धर्मांतरण कराया जाता, शादी कराया जाता था, तो उनको हिंदुओं को प्रताड़ित करने, उनके परिवार का, समाज का मनोबल गिराने के लिए बहुत बड़ी दावते वलीमा की पार्टी करते थे। पूरा ताम झाम के साथ वहाँ पर बहुत जश्न मनाते थे कि इस तरीके का समाज में बढ़ावा मिले, समाज का पलायन। लोग वहाँ से इसके कारण से मनोवैज्ञानिक रूप से लोग प्रताड़ित होकर अपने समाज में अपना नीचा दिखाने के लिए उनको इस तरीके से काम किया, जिसके कारण से हिंदू समाज वहाँ बड़े पैमाने पर पलायन किया। तो क्या योगी राज में भी उनका पलायन जारी रहेगा या पुनर्वास हो पाएगा? योगी राज में उनको स्थापित किया जाएगा। उनको फिर से उनकी जमीन, उनके कुएं, उनके तालाब, उनके मंदिर, उनके घर फिर से उनको दिए जाएंगे। ये पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा सत्य है। मतलब योगी जी के नेतृत्व में जो कब्जे हुए थे अब तक सब वापस हो जाएंगे? सब वापस होंगे। उत्तर प्रदेश का बहुत दिनों बाद इतिहास है कि लगातार 2 बार कोई मुख्यमंत्री हुआ तो वो जनता का विश्वास ही जीत करके आए हैं। जनता योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भरोसा करती है, उनके नेतृत्व पे, उनके काम पर। जब एक संत इस राज्य की गद्दी पर बैठा है तो वो सबके साथ न्याय की भाषा करता है और उनका लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो। और अन्याय के खिलाफ वो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उनका न्याय प्रिय शासन, आम आदमी, गरीब आदमी, सबको लग रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में ही हमारा कल्याण होगा। तो ये थे प्रतापगढ़ के लोग संभल हिंसा के बारे में और उसकी जांच रिपोर्ट जो 450 पेज की आई है उसको लेकर क्या सोचते हैं। आपने सुना उनकी राय। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।